जय हिंद दोस्तों। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 24 फरवरी 2025 को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के 20 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 24 फरवरी को बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में केवल 20 ही प्रश्न कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में एज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रस मीमांसा के लेखक है, जो आपके 7 सेट पेपर बनते हैं उन सभी सेटों में इसमें से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? क्या महादेवी वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर निराला है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो रस मीमांसा के लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि तितली कृति की विधा है, क्या कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है? तो जो तितली है आप लोगों की वो क्या है? तो तितली आप लोगों का उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न आप लोग का क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, क्या वो गांधी की देन के लेखक हैं, या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के, या फिर इंद्रजाल के, या फिर हिंदी साहित्य विमर्श के? तो जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो किसके लेखक हैं? तो गांधी की देन के। ठीक है, यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन आपका दिख रहा है गांधी की देन, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि साहित्य और कला रचना है। जो साहित्य और कला रचना है वो किसकी है? क्या पद्मलाल पुनालाल बख्शी की, या फिर सुपेंद्रानंद पंत की, या फिर भगवत शरण उपाध्याय की, या फिर जयप्रकाश भारती की? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कोई कौन सी इसमें से सही है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, साहित्य और जो कला है आप लोगों की वो किसकी रचना है। ठीक है, तो साहित्य और कला आप लोगों की किसकी रचना है? आप लोग कमेंट भी करते रहिए ताकि मैं भी आप लोग जान लूँ कितना आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग की साहित्य और कला है भगवत शरण उपाध्याय की। किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? राधा शरण गोस्वामी हैं, या फिर चतुर्सेन शास्त्री हैं, या फिर दौलत राम हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं? ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो चतुर्सेन शास्त्री हैं वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि चतुर्सेन शास्त्री क्या है? चतुर्सेन शास्त्री आपके शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि रीतिकालीन कवि हैं। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि रीतिकालीन कवि हैं। जो रीतिकाल के कवि हैं वो कौन हैं? क्या केदार भट्ट हैं, जायसी हैं, पद्माकर हैं, या फिर कृष्णदास हैं? तो रीतिकालीन कवि कौन है इसमें से? तो रीतिकालीन कवि आप लोगों के कमेंट करके आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे जो आपको पद्माकर ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी वाला, क्योंकि रीतिकालीन कवि कौन है? तो पद्माकर जी हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, मतलब कि सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। जो छत्रसाल दशक है उसके रचयिता कौन है? क्या मतीराम हैं, भूषण हैं, धनानंद हैं, हरियोध हैं? तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है इसमें से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो महाकवि भूषण है। कौन है? महाकवि भूषण। यानी कि यहाँ पे जो आपका बी वाला ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, आठवां प्रश्न है आप लोगों का कि तार सप्तक के संपादक हैं। क्या सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, या फिर नरेंद्र शर्मा, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर केशव? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जी, चाहे प्रथम तार सप्तक हो, चाहे द्वितीय तार सप्तक हो, चाहे तृतीय तार सप्तक हो, ठीक है, जितने भी तार सप्तक प्रकाशित किए थे वो किसने किया था? अज्ञेय जी ने किया था। पहला तार सप्तक 1943 में, और उसमें जब आप 8 जोड़ेंगे यानी कि 1951 में दूसरा तार सप्तक, और उसमें 8 जोड़ेंगे यानी कि 1959 में तीसरा तार सप्तक। और ये तीनों तार सप्तक किसने प्रकाशित किया? तो अज्ञेय जी ने। क्योंकि तार सप्तक से एक न एक प्रश्न जरूर पूछता है किसी न किसी सेट में। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक को प्रकाशित किया था कब कब? 1943 में, 1951 में, और 1959 में। ठीक है, टोटल 3 तार सप्तक इन्होंने प्रकाशित किए थे। और जो भी तार सप्तक आए तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, या फिर आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं अज्ञेय। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 9वां प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। जो सुमित्रानंद पंत हैं उनकी रचना क्या है? क्या उनकी रचना ज्ञानदीप है, युगवाणी है, प्रेम वाटिका है, या फिर छड़दा है? सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है इसमें? तो युगवाणी है। क्या है? युगवाणी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि साहित्य की रेखाएं साहित्य की विधा है। ठीक है, सॉरी, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। क्या जीवनी है, कि भेंट वार्ता है, संस्मरण है, या फिर नाटक है? तो स्मृति की रेखाएं किस साहित्य की विधा है? तो आपकी स्मृति की जो रेखाएं हैं वो संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। यहाँ पे आप लोग याद कर लेंगे, संस्मरण इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है। अब दिया है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि करुड़ रस का अस्थाई भाव है। जो करुड़ रस होता है उसका अस्थाई भाव क्या है? करुड़ रस का अस्थाई भाव है क्या? भय है, निर्वेद है, विस्मय है, शोक है। तो करुड़ रस का अस्थाई भाव इसमें क्या हो जाएगा? तो शोक हो जाएगा। जब करुणा में जब कोई व्यक्ति करुड़ होता है तो शोक में होता है। कैसे होता है? शोक में, यानी कि शोक इसका अस्थाई भाव हो जाएगा। और जो वहीं पे हास्य रस रहे तो उसका हास्य रस रहे तो वहीं पे उसका क्या होता है? हास होता है। ठीक है। ऐसे आप लोग, और जो श्रृंगार रस रहे तो उसका क्या होता है? रति होता है। उसका अस्थाई भाव रति होता है। ऐसे आप लोग जितने भी रस हैं उनके अस्थाई भाव को आप लोग याद कर लीजिए। श्रृंगार श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है और करुण रस का शोक होता है। ऐसे ही आप लोग जितने अलंकार हैं उनके आप लोग याद कर लीजिए अस्थाई भाव को। अब यहाँ पे दिया है कि पीपर पात सरिस मंडोला। 12वां प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? क्या उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, यमक है? पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि पीपर के पत्ते से तुलना की जा रही है हमारे मन की, कि पीपल के पत्ते के समान हमारा मन क्या होता है? डोलता है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। 13वां प्रश्न है कि सुन केवट के बैन बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में छंद है क्या? रोला छंद है, सोठा छंद है, छवैया है, सवैया है या फिर कुंडलियां हैं। ठीक है। तो आप लोग का 13वां प्रश्न है। इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये देखिए, इसमें आप लोग मात्राएं गिनेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा है इसमें, रोला या फिर सोठा या फिर सवैया या फिर कुंडलिया। क्योंकि मैं ये वाला आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे 14वां प्रश्न है कि अनुचर शब्द में उपसर्ग। ठीक है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है क्या? अन है, अनु है, अ है, आ है। तो अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। कौन सा? अनु उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अनु दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है अनु। अब यहाँ पे हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है कि प्रत्यय के प्रकार हैं। जो आपके प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के हैं? क्या प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन प्रत्यय होते हैं? तो कृत और तद्धित। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। फिर दिया कि वेद पुराण में समास है क्या? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। तो वेद पुराण, जब भी मैंने आपको बताया कि योजक चिन्ह है, किसी के भी बीच में अगर जो योजक चिन्ह है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और जैसे भी त्रिवेणी, चौराहा, तिरहा, जब ये शब्द आए तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, जब भी आपको योजक चिन्ह देखे वहाँ पे द्वंद्व, और जैसे संख्यावाची जैसे 1 2 3 की बात आए तो वहाँ पे द्विगु होता है। जैसे चौराहा, तिरहा, त्रिनेत्र, इसमें आप लोग देखिए 3 4 बार बार आ रहा है आप लोगों का, इसमें द्विगु समास होता है। और इसमें जब जिसमें ये चिन्ह लगा हो योजक उसमें द्वंद्व होता है। इतना आप लोग ट्रिक याद रखेंगे। अब दिया है कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। प्रमोद है क्या? प्रमोद, 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 प्रमाद। मैंने कई बार इसको कराया है तो यहाँ पे प्रमोद आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, प्रमोद। ठीक है। अब दिया है कि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था। कैसा वाक्य है? तो ये मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? जो आपके वाच्य प्रयोग हैं इसके कितने भेद होते हैं? क्या 4 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं? तो लेटेस्ट क्वेश्चन है ग्रामर का, तो इसको आप लोग सर्च करके बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने टोटल 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं और मैं अपेक्षा करता हूँ कि प्रत्येक बच्चा इसका कमेंट करके उत्तर जरूर देगा। तभी मैं आप लोगों को मानूंगा कि आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से की है और आप ही का ऑब्जेक्टिव 20 में 20 सही हो सकता है। जो इस बच्चे मतलब जो बच्चे इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है। 20वां प्रश्न है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। और देखिए इसमें मैंने ग्रामर के क्वेश्चन भी मर्ज किए थे। इसमें आपके हिंदी पद के और हिंदी गद्य के सभी क्वेश्चंस थे। तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और काफ़ी छोटी वीडियो मैंने इसे कराया है इसलिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, टोटल 20 प्रश्न मैंने कराए हैं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए कमेंट कीजिए और मैं 20-20 क्वेश्चन सातों सेट के ऐसे करा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे आप लोगों के पेपर के दिन। क्योंकि 24 फरवरी मान लीजिए कि अब कल परसों आप लोगों को पेपर देने जाना ही जाना है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।